बात वही की जा रहे हैं हम लोग, माइंड सेट के जो आ रहा है बाहर से सारा करके आया, वो जो नहीं कंप्यूटर के अंदर एक चीज फीड कर देते हैं कि बस ऐसे इसके अलावा इधर उधर नहीं होना। तो वो पूरा काम उनके कोचेज, उनकी मैनेजमेंट उनके साथ पूरे काम किए हुए होते हैं, होमवर्क किए करके, इनको रिजल्ट की परवाह नहीं होती। जो उनके दिमागों में फीड कर दिया ना कि भाई जाएं और आपका ये रोल उस रोल को अदा करें, ठीक है, तो वो उसी तरीके से हर प्लेयर अपना कर रहा है। हमारे क्योंकि थोड़ा सा मैं ये वन विकेट डाउन, एक और अच्छी आउट हो गया, शुक्रिया आउट हो गया सिचुएशन चैपमैन आउट हो गया। लाला आप बोलते रहें कि विकेटें गिरती हैं। बस मैंने बोल दिया, मैं और नहीं पाकिस्तान के बारे में गलत नहीं कह सकता। नहीं आप अगर कुछ भी बोलते रहे कि विकेटें गिरती रही तो टाइमिंग ऐसी बन गई है। मुशी भाई से दम करवाएं, मुशी भाई दम कर दे, मुशी भाई वो चिप मंगवा लें। ये जो जिस चिप की लाला बात कर रहे हैं ना, जो दिमाग में लगानी हमारे प्लेयर्स के, वो चिप आ जाए किसी तरह से। देखिए वर्ल्ड कप में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेटेड होती हैं आपकी स्पोर्ट से, आपकी गेम से। वो चीज़ें आप हमारे सबको पता है कि मीडिया में क्या बातें चलती हैं, कप्तान की वट एवर द कन्वर्सेशन इज़ बीन लीक्ड इन मीडिया, इसका असर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। आपकी जो मैनेजमेंट है उनके डिसीजन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपके पूरे असरात पड़ते हैं, आपके ड्रेस रूम के ऊपर असरात पड़ते हैं। बट ये एक्सक्यूज़ नहीं है, ये कोई मैं एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा। बट जैसे आपने कहा कि ये इनके क्या अंदर है, एक प्लेयर आता है दूसरे प्लेयर का। आज केन विलियमसन कितनी देर बाद खेला पहला मैच, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितनी फॉर्म में है ये। वो कर क्या रहा था, वो क्रिकेटिंग शॉटें अच्छी मार रहा था, आगे टक करके आपने सिंगल ली, उधर से निकल गया, वो वहाँ से उसको चौके वाला बॉल मिलता था, वो ही वॉज लुकिंग टू हिट द बॉल। तो आई थिंक ये सारा इंटेंट, जैसे शायद ने कहा कि ये हार जीत का आप कॉन्सिक्वेंसेस का डर निकाल के जब फैसले करते हैं ना, तो फिर रिजल्ट्स आपकी तरफ ज़्यादा होते हैं। ये प्रोसेस के ऊपर सारी टीमें रखती हैं अपने आप को। हम प्रोसेस से हट के आउटकम का सोच रहे होते हैं। बार बार ये अल्फाज आप सुनेंगे हम सब तीनों से कि हम तीनों ये बात बार बार कह रहे हैं, क्रिकेट खेले हुए अल्लाह का शुक्र है, तीनों ये कह रहे हैं प्रोसेस पे रहो, जिधर बॉल है उधर खेलो, पार्टनरशिप पर लगी है तो 30 किया तो फिर उस 30 को 100 के अंदर कन्वर्ट करो। कैसे, जैसे यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की है, यूसुफ ने कहा कि स्कोर करना पर कैसे करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डॉट बॉल उनका देखा, केन विलियमसन को देख रहा था जब उसने इनिंग्स शुरू की, ही वाज प्लेइंग बॉल एट, मतलब रन बॉल जा रहा था, कोई चांस भी नहीं लेता, चौका मिलता था वो कवर कर देता था। अब रविंद्रा जो था वो भी ऐसे ही कर रहा था, जैसे ही विकेट गिरी 3 ओवर उन्होंने फिर विकेट नहीं गिरने दी, पर क्या कर रहे थे, विकेट गिरने ना गिरने के साथ साथ वो डॉट बॉल नहीं खेल रहे थे। ये उनकी खूबी है कि वो पार्टनरशिप को भी बिल्डअप करते रहते हैं, पता भी नहीं चलने देते, 5-6 ओवर जा रहे होते हैं, और जब उनको सेट हो जाते हैं फिर 1-2 ओवर लूटते हैं। फिर उसने केन विलियमसन ने क्या किया, पहले आगा सलमान को मारा छक्का और फिर इफ्तिखार को मारा, एक ही ओवर में उन्होंने 14-15 लूट के सारा कुछ कवर कर लिया। तो आई थिंक ये उनकी स्ट्रेटजी होती है जिसके ऊपर वो कामयाबी से काम कर रहे हैं, और आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि ये जितना बड़ी मर्जी स्कोर कर लें, छोड़ना नहीं चाहिए इसको। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने शुरू में कही अपनी स्टेटमेंट के, आउटसाइड नॉइज अगर तो आउटसाइड नॉइज इतना इम्पैक्ट करती है तो हम कट ऑफ क्यों नहीं करते अपने आप को आउटसाइड नॉइज से? वक्तन फवक्तन लड़कों को कहा जाता है, इनफैक्ट एक दफ़ा तो एक टूर पे बाकायदा फोर्सफुली बताया गया था कि कोई लड़का सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हुआ ना देखे। ये तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एक प्लेयर की। अब मैनेजर जा के कमरों में तो नहीं देखेगा कि, या सबके मोबाइल थोड़ी रख लेगा कि रात को 11 बजे सब अपने मोबाइल दे दो। वाई इज दिस आउटसाइड नॉइज इफेक्टिंग? And if it is affecting you, why aren't you just getting detached? मोहल्ले के लोग जो मर्जी मेरे बारे में कहते रहे, मेरी फैमिली के बारे में कहते रहे, मुझे नहीं इतना असर पड़ेगा। जब आपके अपने लोग आपको कुछ कहने लग जाते हैं ना, फिर फर्क पड़ता है। याद रखिएगा, ये आप 2 डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप डिस्क्राइब कर रही हैं। ये नहीं हो सकता, ये जितना मर्जी आप कह लें, सोशल मीडिया का दौर है, ये लोग देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। आप, मैं, शाहिद, यूसुफ, हम जो मर्जी अपनी टीम को क्रिटिसाइज़ करेंगे, शायद उनको इतना वो असर ना पड़े। अगर आपकी मैनेजमेंट से कोई ऐसी चीज़ें निकलती हैं और ऐसी ऐसी बातें होती हैं, वो असर रखती हैं। ये कैसे हो सकता है कि असर ना रखती हो? आप डिसपॉइंटेड हो जाते हो, आप डाउन हो जाते हो। ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये हम ये इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि ये कितनी इफेक्टिव करती, कितनी इफेक्ट करती हैं आपकी पर्सनल ज़िंदगी में। वो तो तगड़ेपन, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम तगड़ापन से निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, देख लेंगे यार, जाके देख लें। मगर ये अगर किसी गोरों के साथ ऐसा हो कि ये मैं, उसके बंदे ने, किसी ने बात की और उसके रिलेटेड बात की हो, केविन पीटरसन के बारे में ग्राहम स्वन ने अपनी किताब में लिखा था, ही वाज अ डिजास्टर, as a captain of England team he was a disaster, he was not a great coach, great captain। ठीक है, क्या हुआ उसी दिन उसने बल्ला उठाया हुआ था, कहता I am leaving this, और उस एशेज में इतना फेंटा पड़ा, सिर्फ ऐसा एक टेस्ट मैच से पहले
टीम में थोड़ा सा तितर बितर हुए हैं लोग और पूरी इन्वायरमेंट ख़राब हो गई है। और कल भी मैं किसी का सुन रहा था, अपने क्लीग को वन ऑफ द चैनल पे बैठ के वो बात कर रहे थे, इतनी अच्छी बात की थी उन्होंने कहा कि जिस टीमों के अंदर यूनाइटेडनेस होती है ना, आप अफगानिस्तान की क्यों बार बार बात कर रहे हैं? यूनाइटेडनेस आप देख नहीं रहे कि उनका कप्तान कितना अच्छा बोलता है आके, और राशिद को देख लो, नबी को देख लो, दे आर वेरी मच इनटू द गेम। हार जीत को आप लोग मैच हारे भी है, ये नहीं कि मैच नहीं हारे। आप बांग्लादेश को उठा के देख लो, श्रीलंका को देख लो, दे आर सम इश्यूज, यू कैन टेल कि कप्तान एक कोने में बैठा हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा, महमूदुल्लाह अपनी जगह पे और दूसरा विकेट कीपर वो अपनी जगह पे। सो ऑल दोज थिंग्स आर मैटर्स। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की जो यूनाइटेडनेस है ना, ये तब आएगी जब हम सारे यूनाइटेड होना पड़ेगा। इसी साथ इस बात के दौरान एक ज़बरदस्त शॉट, एक और छः जो छक्का मारा है फिलिप्स की जानिब से। यूसुफ भाई, क्या गलती की जा रही है रऊफ़ की जानिब से? रऊफ़ बिल्कुल टोटल वर्ल्ड कप ही, बेशक बैटिंग विकेट्स हैं हम इसको मानते हैं, बट इंडियन बॉलर्स भी इन्हीं विकेट्स पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई और गेंद मिल जाती है, उनकी दफ़ा गेंद बदल दी जाती है। तौबा, ये स्टेटमेंट में हम बिल्कुल बात करेंगे, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन ये क्या हारिस रऊफ के स्टैट्स भी बहुत ही बैटिंग विकेट है, इसमें तो कोई शक नहीं, मैंने शुरू में कह दिया। लेकिन कुछ आपको विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी पड़ेगी ताकि वो चांस लें। जैसे अभी चैपमैन आउट हुआ है, वो विकेट टू विकेट बॉल थी और थोड़ा खिंचा हुआ बॉल था। लेकिन दूसरी तरफ आपको उनके बैट्समैनों को क्रेडिट देना पड़ेगा। रविंद्रा जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में खेल रहा है, एक यंग लड़का आया है, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है उसका वर्ल्ड कप का, ये नहीं कि इस मैच में भी 114 के स्ट्राइक रेट से खेला है। तो ये क्रेडिट जाता है, और मैं समझता हूँ उनकी मैनेजमेंट को, उनके पूरे क्रिकेट स्ट्रक्चर को ये क्रेडिट जाता है कि इतना ज़बरदस्त टैलेंट उठा के लाए। मुँह उठा के नहीं ले आए, एकदम उठा के ले आए। पूरा चेक किया होगा, पूरा उस सर्किट में उसको देखा होगा ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, कैसी पिचेस पे खेल गया, कैसी बॉलिंग, इस तरह उठा के लाए। हम बहुत जल्दी करते हैं। तो एक तो क्रेडिट जाना चाहिए सबको उनको, और विलियमसन जैसे खेला है वो देखें, और क्रेडिट जाना चाहिए, हमें डिस्क्रेडिट क्यों नहीं जाना चाहिए जब हम ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं? अरे वो तो बात कर रहे हैं ना, अभी तो क्रेडिट की बात। अच्छा, पहले उनकी तारीफ करेंगे, उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो अच्छा खेल है उनकी तो तारीफ कर लेना। वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम भी उनसे सीखें ना। आप किसी से भी सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। सीखने का अमल सारी जिंदगी तक रहता है। आप उनसे सीखें कि वो किस तरह खेल रहे हैं। वो इन विकेटों के आदी नहीं है, हम इन विकेटों के आदी हैं, हमें प्लस पॉइंट है। लेकिन इससे ये देखना है कि वो किस तरह ये कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। अब अब्दुल्ला शफीक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, टेक्निकल बहुत अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है। पिछले मैच में 35 डॉट बॉल या 38 बॉल्स, क्या होता है हम एक बाउंड्री मारते हैं, 3-4 डॉट खेल लेते हैं। रविंद्रा की भी 40 डॉट थी, लेकिन 88। लेकिन वो इस तरह नहीं है, वो बाद में कवर कर जाते हैं। वो यूसुफ जो कहना चाह रहा है ये कि हम खेल जाते हैं, लेकिन हम उसको लंबा कवर नहीं करते। हम कवर भी तो करना है ना, लेकिन साथ ही एक बाउंड्री लगाएं, कम से कम 2-3 सिंगलें कर लें, 7 रन का ओवर हो गया, बहुत अच्छा ओवर है। लेकिन हम एक बाउंड्री के बाद क्या होता है, 4 डॉट। तो ये सीखने वाली बात है, और ये अगर इस लेवल पे भी हमने नहीं सीखना तो फिर कहाँ सीखेंगे, कहाँ करेंगे ये? यूसुफ भाई, कता कलामी की माजरत, आपने कहा कि एक चौके के बाद 4 डॉट खेल देते हैं हम। यहाँ पर क्रेडिट हम बॉलर को देंगे क्योंकि वो एक बैट बॉल 4 गुड बॉल्स कर रहा है। गुड बॉल्स वैसे गुड ओवर्स की डिबेट, मेरा ख्याल है कि बैटर्स को समझना चाहिए ऐसी विकेटों पे इतनी डॉट नहीं हो सकती, इस तरह नहीं हो सकता। या तो कोई विकेट हो ना, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की पहले मैच में थी, बाद समय में आती है यार मुश्किल विकेट है, उस पे आप 200-225 रन कर लें, बहुत है। लेकिन ये तो विकेट नज़र 400 वाली आ रही है। अगर आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो गेम थी, वो तो 350 के ऊपर की विकेट थी। अब उस पर हम 280 करके हम कहें हम जीत जाएं तो ये ज्यादती है, ये बॉलर्स के साथ भी ज्यादती है, कंट्री के साथ भी ज्यादती है। और ये देखें ये जो सारे स्टैट्स हैं हारिस के, जी, अगेंस्ट बांग्लादेश 8 ओवर्स में 36 रन, 2 विकेट्स। अगेंस्ट बांग्लादेश ठीक रहे क्योंकि पूरी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही। साउथ अफ्रीका 2 विकेट 62 रन 10 ओवर्स किए हैं। अफगानिस्तान के 8 ओवर में कोई विकेट नहीं, 53 रन। 8 ओवर 83 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 83 रन इन 8 ओवर्स। 6 ओवर 43 रन, कोई विकेट नहीं अगेंस्ट इंडिया, श्रीलंका और नीदरलैंड के खिलाफ। अच्छा, अब ये ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते? ये तो हो गया। यूसुफ, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बिल्कुल इस पे साथ साथ पूछना भी चाहूँगी, हमारा प्राइम बॉलर है ये पूरे ओवर्स भी नहीं करवा रहे। वो फैंडीज नहीं पड़ रही है तो इसलिए शायद ना करा रहे हो, हम साइड पे छुपा लेते हैं, को करा लेते हैं, मगर फिर अगले मैच में खिला देते हैं कि आ जाओ भाई फिर खेल लो। अब ये लड़का अब मार खा रहा है, इसको ठीक करने का क्या तरीका है? आके रेस्ट करें या फर्स्ट क्लास खेले? बिल्कुल फर्स्ट क्लास खेले ना, बिल्कुल खेले। रेस्ट तो नहीं बनता, क्योंकि ये तो आप 8-10 ओवर किए हुए हैं, इतनी ज़्यादा वो नहीं है। आप आए पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, और जब तक आप फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छी जगह पे बॉलिंग करनी ना शुरू हो, उस वक्त तक वापस ना लाएं। बात समझे ना? हम क्या करते हैं,
एक मैच में 5 आउट किए, फिर दोबारा टीम में। ये इसकी बात नहीं, एक जनरल बात हो रही है। हम कोई लड़का बाहर होता है ना किसी वजह से, उसकी वो चीज़ ठीक नहीं होती। बिल्कुल। क्योंकि फर्स्ट क्लास में स्कोरिंग करना बहुत आसान है। फर्स्ट क्लास में कोई अच्छा बॉलर हो जिस तरह ये खेल रहा है, ये आउट कर सकता है जी। लेकिन इसकी वो चीज़ें जब तक ठीक ना हो, हमें अंदर वापस नहीं लाना चाहिए जब तक बिल्कुल कि नहीं लाना आपकी जो चाहिए। प्रॉब्लम है वो ना ठीक हो। ये स्कोर्स कर जाना तो बहुत आसान है। आप इधर अभी किसी को खिलाएं, वो 300 आराम से कर लेगा। बिल्कुल। लेकिन जिस वजह से बाहर हुआ है वो चीज़ ठीक हुई है कि नहीं ठीक हुई, पहले ये देखना है। ये देखना बहुत जरूरी है लारा। जाहिर सी बात है, एक प्लेयर को जिसको T20 ग्लोरी मिली और उस T20 की वजह से अगर हम उसको लॉन्गर फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास की बात करें, 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में हारिस रऊफ ने खाली, एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग। हम बार बार मैं कंपैरिजन करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बट जब मैं इंडियन बॉलर से कंपैरिजन करती हूँ, वो सब स्ट्रीमलाइन टेस्ट के बॉलर्स हैं उनके। जब वो दिन में 25-25, 26-26 मारते हैं ओवर, तो जाहिर सी बात है यहाँ 10 ओवर करना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। हम बहुत जल्दी कर देते हैं प्लेयर को सामने लाने की। सवेरे ये भी देखो वजूहात होती है किसी भी चीज़ की। असल वजह जो ये है कि हारिस रऊफ एशिया कप से लेकर अभी तक कितने मैचों में रेस्ट कराया है उसको? किसी मैच में। शाहीन ने कितने मैचों में रेस्ट किया? किसी मैच में। इंडिया का उठा के देख लें, कितने मैचों के अंदर रेस्ट लड़कों को दिया है। बेंच स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बच्चों को खिला रहे हैं, उनको मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि भाई तुम्हें जब भी चांस मिलेगा, तुम ये एक्सक्यूज़ नहीं कि काफ़ी दिनों बाद मैच है, चांस मिले आके परफॉर्म करो, दूसरे पे प्रेशर डालो। हमारे तो कंटिन्यू खिलाए जा रहे हैं, कहीं रेस्ट तो दो ना मुशीब, कोई बेंच तो स्ट्रॉन्ग करो, खिलाओ बिठाओ, रेस्ट भी होता रहेगा क्योंकि क्रिकेट ज्यादा है और मेन है साथ में। अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो उस फुल एनर्जी के साथ वो अगला मैच नहीं खेलेंगे। अब मुझे ज़हन में कि यार मैंने हर मैच खेलना है, आऊँगा खेलता रहूँगा। आई मीन कोई प्रेशर नहीं मेरे ऊपर डाला जा रहा है, इसलिए मुझे तो खिलाना ही है इन्होंने, ठीक है ना, मुझे रेस्ट दो, दूसरे को चांस दो, उसको तैयार करो। एग्जांपल्स हैं, इंडिया ने कितने लड़कों को बिठाया, शामी आता रहा बैठता रहा खेलता रहा, ठाकुर आता रहा खेलता रहा बैठता रहा खेलता। बिल्कुल। और क्विक डिसीजंस लेना भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे हमें पता है कि आज हमारे स्पिनर्स को नहीं खिलाया, शादाब खान की जो है वो फिटनेस पे अभी भी इशू है। क्या हम रिजर्व से अबरार को बुला सकते थे कि नहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या हैज़ बीन रूल्ड आउट एंड प्रसिद्ध कृष्णा को फौरन बुला लिया गया हार्दिक पांड्या की जगह। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे।